अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू कंप्लीट एमडीकेट कोर्स इन 7 to 8 मंथ्स। अगर कोई स्टूडेंट जो इस साल करंट सेकेंड ईयर में है और कोई स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट वाला है तो वो 7 to 8 मंथ्स में एमडीकेट का कंप्लीट कोर्स कैसे मुकम्मल कर सकता है। याद रहे, एमडीकेट के कोर्स से मुराद पीएमसी के सारे सिलेबस नहीं, पीएमसी के सारे टॉपिक नहीं है, कंप्लीट बुक की बात करेंगे। वो टॉपिक्स, वो चैप्टर जो पीएमसी के सिलेबस में नहीं थे वो भी इसमें शामिल हैं। तो मुकम्मल जो है वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कोर्स की तमाम चैप्टर्स जो हैं वो इस टाइम टेबल के मुताबिक जो है वो कवर करवाए जाएंगे। तो ये टाइम टेबल हमारा जो होगा वो ग्रुप 8 का होगा, जिसमें स्टार्ट जो हमारा होगा वो कोर्स स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड ईयर टॉपिक। सेकेंड ईयर टॉपिक से इसलिए स्टार्ट करेंगे कि वो स्टूडेंट जो इस वक्त सेकेंड ईयर के अंदर हैं तो उनको बोर्ड एग्जाम में भी साथ साथ फ़ायदा हो। इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग डेली यू हैव टू स्टडी 3 to 4 आवर्स। रोजाना 3 से 4 घंटे आपने अभी से निकालने होंगे, क्योंकि अगर आप सेकेंड ईयर के एग्जाम बोर्ड का दे रहे हैं तो उसकी भी साथ साथ तैयारी हो जाएगी। सबसे पहले आपने ऑनलाइन लेक्चर्स देखने हैं। ऑनलाइन लेक्चर्स देखने के बाद उन्हीं टॉपिक्स को आपने टेक्स्ट बुक से रीड करना है। टेक्स्ट बुक कौन सी? पहले अपने जिस प्रोविंस से आप बिलोंग करते हैं उसकी बुक रीड करनी है। फिर बायोलॉजी में आपको कहूँगा कि अगर फेडरल को भी अगर आप थोड़ा सा टच दे सकते हैं तो वो भी बेहतर रहेगा। फिर इसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस, एमसीक्यू वाले जो लेक्चर्स होंगे वो देखने हैं और फिर आपका एमसीक्यू टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। एमसीक्यू टेस्ट कंडक्ट करेंगे तो उसमें हर स्टूडेंट का अलग अलग पेपर होता है। उसमें टेस्ट सबमिट करते ही आपको अपना स्कोर पता चलेगा और 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उस ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट ने टेस्ट दिया उन तमाम का स्कोर भी आपको पता चलेगा। इससे आपको कॉम्पिटिशन का अंदाजा होगा। तो 1 टॉपिक इन 7 डेज जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे, 7 डेज जो है उसमें आपने एक टॉपिक कवर करना है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड टू 2 जनवरी 2023। वो स्टूडेंट जो ग्रुप 8 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 2 जनवरी तक हमने इस ग्रुप की रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्सटेंड कर दी है, क्योंकि इस ग्रुप में टेस्ट का आगाज़ जो है वो 6 जनवरी से जो है वो बाकायदा टेस्ट का आगाज़ हो जाएगा। तो जो 2 जनवरी तक जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहेंगे तो वो इस ग्रुप के अंदर जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। तो 2 जनवरी से पहले पहले आपको अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करनी होगी। अगर आप सिर्फ फिजिक्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आपने एक मरतबा 1400 रुपये फ़ी सबमिट करवानी है। याद रखिएगा, ये पूरे साल की फ़ी है, पर मंथ नहीं है। तो आप 1400 रुपये फ़ी सबमिट करते हैं तो इसमें आपको फिजिक्स के तमाम लेक्चर्स, फिजिक्स के तमाम ऑनलाइन टेस्ट वगैरह आप सब में अपेयर हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं तो आपने सिर्फ एक मरतबा 1400 रुपये फ़ी सबमिट करवानी है, जिसमें केमिस्ट्री के तमाम ऑनलाइन लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टेस्ट में आप अपेयर हो सकते हैं। बायोलॉजी की तैयारी के लिए आपने सिर्फ 1400 रुपये फ़ी सबमिट करवानी है, जिसमें आप बायोलॉजी के तमाम लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं और तमाम ऑनलाइन टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट में एडमिशन लेता है तो उसके लिए इंग्लिश के तमाम लेक्चर्स और तमाम ऑनलाइन टेस्ट फ्री होंगे। लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के तमाम लेक्चर्स और तमाम ऑनलाइन टेस्ट फ्री होंगे और उसे सिर्फ एक मरतबा 4000 रुपये फ़ी सबमिट करवानी है फॉर कंप्लीट एमडीकेट कोर्स। कंप्लीट एमडीकेट कोर्स पूरे साल के लिए उसे सिर्फ एक मरतबा 4000 रुपये फ़ी सबमिट करवानी है। फ़ी ट्रांसफ़र का तरीक़ाकार में आपके, और याद रखिएगा इस रजिस्ट्रेशन में आपके पास टोटल 39 ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट हैं, जिसमें एक एक टेस्ट के अंदर जो है वो 50-50 एमसीक्यू होंगे और कोर्स के एंड पर 50 रिवीजन टेस्ट हैं, जो आपके कोर्स जैसे ही मुकम्मल हो जाएगा इसके बाद उसके टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली 50 रिवीजन टेस्ट भी आपके ऑनलाइन शामिल हैं। फ़ी ट्रांसफ़र के तरीक़ेकार मैं आपके सामने बताते चलूँ। सबसे पहले है आपके सामने इजी पैसा अकाउंट। इजी पैसा अकाउंट आपके सामने अलीअसगर के नाम से मौजूद है। अगर इस अकाउंट की लिमिट पूरी शो हो जाए तो आप खुरम सिद्दीक वाले अकाउंट पर फ़ी सबमिट कर सकते हैं। अगर इस अकाउंट की भी लिमिट पूरी हो जाए तो आप अनम वाले अकाउंट पर फ़ी सबमिट करवा सकते हैं। इसी तरीके से जैस कैश अकाउंट आपके सामने मोहम्मद सिद्दीक के नाम से मौजूद है। अगर इस अकाउंट की लिमिट पूरी शो हो तो आप खुरम सिद्दीक वाले अकाउंट पर भी फ़ी सबमिट करवा सकते हैं। इसी तरीके से वो स्टूडेंट जो बैंक के थ्रू फ़ी सबमिट करवाना चाहते हैं तो बैंक का नाम बैंक अल हबीब है। अकाउंट नंबर आपके सामने है, अकाउंट टाइटल अलीअसगर के नाम से। और वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से बाहर रहकर ऑनलाइन एडमिशन करवाते हैं तो स्पेशली सऊदीया और यूएई से बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो हर साल ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको फ़ी ट्रांसफ़र के लिए आईबीएन नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी बैंक अकाउंट का आईबीएन नंबर आपके सामने, इसके थ्रू फ़ी सबमिट करवा सकते हैं। फ़ी ट्रांसफ़र के बाद आपने अपने फ़ी ट्रांसफ़र की पिक
और स्क्रीनशॉट जिस पे ट्रांजैक्शन आईडी होती है, याद रखिएगा ट्रांजैक्शन आईडी एक कोड होता है, एक प्रूफ होता है कि वो फ़ी आपने सेंड की है। हमारे व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पर आपने सेंड करना है अपना नाम, अपने व्हाट्सएप नंबर जिसको आप ग्रुप में ऐड करवाना चाहते हैं और जिस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं उसके साथ आप उसकी डिटेल के साथ आप भेज देंगे तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। अगर किसी भी वजह से 24 घंटे से ज़्यादा हो गए और अगर आपको ग्रुप में ऐड ना किया गया हो तो इंस्टाग्राम आईडी अली असगर सिद्दीक के नाम से है, तो वहाँ इनबॉक्स पर आप अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर, अपनी फ़ी ट्रांसफ़र की पिक के साथ मुझे इंस्टाग्राम आईडी अली असगर सिद्दीक के नाम से है तो उस पर आप मुझे क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। अब टाइम टेबल आपके सामने बता दें। टाइम टेबल में पहले हमने वो सीक्वेंस रखी है जिसमें सेकेंड ईयर के टॉपिक्स हैं और इसमें हम पीएमसी वाले जो सिलेबस हैं उससे क्योंकि ज़्यादातर सवाल आए थे तो पहले वो चैप्टर्स इसमें टाइम टेबल में रखे हुए हैं और फिर इसके बाद वो चैप्टर जो पीएमसी के सिलेबस में नहीं थे वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। तो 6 जनवरी से बाकायदा टेस्ट का आगाज़ हो जाएगा और उसमें सबसे पहला टेस्ट आपका है थर्मोडायनेमिक्स जो कि सेकेंड ईयर फिजिक्स में हीट का चैप्टर है उससे रिलेटेड होगा और उसमें टेस्ट के एमसीक्यू की तादाद होगी 50 और टेस्ट की टाइमिंग होगी ठीक रात 9 बजे। इसी तरीके से जो है वो और हर फ्राइडे रखिए ना सेटिंग ताकि स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी बन जाए। तो नेक्स्ट टेस्ट जो है वो एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स का है वो 13 जनवरी का है। फिर इसके बाद सपोर्ट एंड मूवमेंट, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, डेट आपके सामने है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हर टेस्ट से पहले बाकायदा आपको जो है वो 15-20 दिन पहले ही आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप लेक्चर से आप अपनी तैयारी मुकम्मल करेंगे और फिर आप टेस्ट में अपीयर होंगे तो इससे आपको जो है वो अपने स्कोर का आइडिया भी होगा। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, फिर रिप्रोडक्शन। हर टेस्ट से पहले बाकायदा आपको पूरा डिटेल वगैरह टेस्ट की आपको पहले से रिमाइंडर भी भेजा जाएगा तो इसमें परेशान मत होइएगा। हर टेस्ट से पहले आपको टेस्ट की डेट, टाइमिंग्स वगैरह पहले से ग्रुप में अनाउंस भी की जाएंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्काइल हैलाइड्स, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड एंड कीटोन, फिर वेरिएशन इन जेनेटिक्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, फिर केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड एंड कीटोन, फिर एवोल्यूशन, फिर डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, फिर लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस का टेस्ट 1, 2, 3, फिर लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन के टेस्ट 4, 5, 6 उसमें डिटेल आपको दे दी जाएगी किस तरह के सवाल होंगे। फिर इंग्लिश के आपके पास जो है वो टेस्ट 1, 2, 3 होंगे, इसमें हर उसमें होगा ना सिनोनिम और एंटोनिम का टेस्ट होगा, फिर एनालॉगीज का टेस्ट होगा, फिर वर्ड डिटेक्शन, सब पूरी डिटेल आपको ग्रुप में अनाउंस की जाएगी। तो टेस्ट 4, 5, 6 का टेस्ट होगा, फिर फोर्स इन मोशन, फिर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड, फिर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड वेराइटी ऑफ लाइफ, फिर रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, फिर किंगडम एनिमेलिया, फिर स्कोप ऑफ फिजिक्स एंड स्केलर वेक्टर। याद रखिएगा स्कोप ऑफ फिजिक्स एंड स्केलर वेक्टर ये पीएमसी के सिलेबस में नहीं है लेकिन हमने शामिल किया हुआ है क्योंकि ये बेसिक चैप्टर होता है, इसके बगैर जो है वो आगे का चैप्टर पढ़ना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है। फिर एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, फिर ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रिएक्शन काइनेटिक्स, फिर न्यूट्रिशन एंड गैसियस एक्सचेंज, फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूलर एंजाइम, फिर वर्क एनर्जी, वेव मोशन एंड साउंड, फिर किंगडम प्रोकैरियोट्स एंड फिर बायोएनर्जेटिक्स। फिर इसके बाद ये वो चैप्टर्स हैं जो पीएमसी के सिलेबस में नहीं हैं, फिर उनके टेस्ट का बाकायदा आपको टाइम टेबल के थ्रू आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। होम्योस्टेसिस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डीएनए एंड क्रोमोसोम, सेल साइकिल, बायोटेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटाई। ये बायोलॉजी के वो चैप्टर हैं जो पीएमसी के सिलेबस में नहीं थे, वो भी हमें कवर करने हैं इस साल। केमिस्ट्री में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड हाइड्रोजन, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, केमिकल इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये चैप्टर्स हैं जो पीएमसी के सिलेबस में नहीं है, वो भी हम कवर करेंगे। और फिजिक्स में ग्रेविटेशनल, नेचर ऑफ लाइट, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये वो चैप्टर्स हैं जो पीएमसी के सिलेबस में नहीं है, वो भी हम इस साल कवर करेंगे। तो याद रहे लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इस ग्रुप के अंदर 2 जनवरी तक एक्सटेंड कर दी है। 6 जनवरी से बाकायदा इस ग्रुप में टेस्ट का आगाज़ हो जाएगा, तो इससे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।